वल्लू फसुम्मा बाचूला, जिस तरफ देखो खुदा का चेहरा है। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, मैं तुम्हारे नफ्सों में मौजूद हूँ, मुझे क्यों नहीं देखते। आपके भी वो बड़े लाखों हज़ारों की तादाद में होंगे, तो आज तक आपने जो है कितने महल बना लिए और कितनी गाड़ियाँ जो हैं आपकी चल रही स्कूल इश्क वाले कहते सूरतां दे, हैं। सबे याद करते सबक मूरतां दे। क्या बात। इंदी कलम दुआत क्लास अंदर, इब्राहिमी वजूद बसता ते कुल किताब अंदर। क्या अजे अपनी ही किताब पढ़ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अली रिजवान गिलानी और आप देख रहे हैं सैयद पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं बाबा जी नवीद इब्राहिमी चिश्ती। आज का हमारा मौजू होगा 5 अरकान इस्लाम के मौजूद हैं, उसके बावजूद मुर्शद की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए जी। और बाबा जी, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और कलमा। तो ये सवाल है, अगर दीन मुकम्मल है, कुरान मुकम्मल है, सुन्नत मौजूद है, तो फिर मुर्शद, पीर, रहबर या पेशवा की ज़रूरत क्यों पेश आती है। क्या ये रूहानियत का हिस्सा है या ये एक इजाफी निज़ाम है, या कहीं गुमराही का दरवाज़ा तो नहीं। आज इन्हीं सवालात पर गुफ्तगू करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ के लिए तैयार होंगे। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी तुसी बात की कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कलमा, 5 बना इस्लाम, इस दे बावजूद पेशवा की ज़रूरत पै गई। असल मैंने साढ़े कोल नमाज आ गई, असीं उहदे ते गौर नहीं किया, उनका तर्जमा मफहूम नहीं जानिया कि नमाज च सानू खुदा दी ज़ात की कहना चाह रही। जी। कलमा पढ़ लिया, कलमा असीं समझिया नहीं। ज़कात किस चीज़ की देनी सी। जी। कुरान च अल्लाह पाक ने फरमाया वाक़िबु सलाता वातु ज़काता वरकाउ मर्राकिन, जी। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ठीक है। सानू पता नहीं चलिया कि रुकू करने वाले कौन ने, जी। ज़कात किस तरह देनी सी। जी। जी। ते इस तरह ही हज और इस तरह ही कलमा। जी। कलमा पढ़ लिया, समझिया नहीं। लमसा फरमाने ने ज़ुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या बात। कलमा समझना वा, पढ़ लिया। ठीक ते वो जदों पेशवा असी रूहानी सिलसिले ते ये असल मैंने हजूर पाक ने फरमाया कि शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत, जी। ये उनके ही स्टैप ने। ठीक नमाज, है। रोज़ा, फिर उन्होंने समझना तरीकत देता है, जिस तरह के सहाबा कराम ने आपको समझा, अहले बैत ने, औलिया अल्लाह ने। जी। ये कोई नवी चीज़ नहीं ऐड हुई है वा, लेकिन साढ़े तो ये छुपाई जा रही आम अवाम उन्नास तो, जी। क्योंकि लोग इनू कुछ होर रंग दे देंगे ने। जी, इस तरह भंग का रंग दे दिता, चरस का रंग दे दिता, लेकिन ये अपनी अपनी इंसान का शौर होंदा कि जिन्होंने जिस आस्थाने तो जिहड़ी चीज़ मिली ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਜਾਦ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਫਤ, ਕਿਉਂਕਿ 1,24,000 ਕੌਮ ਪੇਸ਼ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਲੀਫਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਕੋ ਹੈ ਸੀ, ਵਲਾਇਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਮਾਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਲਾਫਤ ਔਰ ਇਮਾਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਹੀ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ। ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾਂਦਾ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਵਾਤੀਉ ਅੱਲਾਹ ਵਾਤੀਉ ਰਸੂਲ व औलुल अमर मिनकुम, ऐ ईमान वालो अतात करो अल्लाह और रसूल की व औलुल अमर। ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਨੇ ਔਰ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹੀ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਨਿਜ਼ਾਮੀਆਂ। ਮੈਂ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਨਿਜ਼ਾਮੀਆਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਹਜ਼ਰਤ ख्वाजा हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम सरकार चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ, ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਆਰ, ਆਜ ਦੀ ਇਨਕਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਮਾਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਅਖਲਾਕ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਮ में से सबसे बेहतर वो है जिसका इखलाक बेहतर है। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦਰਸਗਾਹ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ। आज ਦੀ ਇਨਕਸਾਰੀ, ਮੁਹੱਬਤ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ अपनों ਨੂੰ अफजल जानना। ठीक है जी। जी। अच्छा बाबा जी, सबसे पहले तो आपने तारुफ तो हमें करवा दिया कि आपका सिलसिला चिश्तिया से है जी। तो सिलसिला चिश्तिया की बुनियादी तालीमात क्या हैं, मोहब्बत, खिदमत, ज़िक्र या कुछ और। जी, ये सिलसिला कोई भी सिलसिला है ना, जो रूहानी सिलसिला है वो इंसान तक ही पहुंचता है। ठीक है। नबी पाक फरमाया कि माना रफ़ा नफ्साहु फ़क़द रफ़ा रब्बहु, जिसने पहचान लिया अपने नफ्स को, उसने पहचान लिया अपने रब को। बेशक। ये अपने पहचान के लिए किसी रहबर की तलाश करनी पड़ती है। जी। कि मैं कौन हूँ। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ आपका नाम क्या है। जी। आपका नाम क्या है। सैयद अली रिजवान। ये क्या है। ये हाथ, ये दिल, ये दिमाग। रिजवान पे हाथ रखें वो कौन है। ठीक है। आपने तो कह दिया मेरा ये तो बॉडी है, बॉडी पार्ट्स हैं, लेकिन रिजवान कौन है। जब पैदा हुए
तो दाई ने चाची को, फूफी को, ताई को, किसी को पकड़ा दिया, बच्चा आ गया हमारे घर, रिजवान नहीं था। जब ये मरेगा तो ये मैयत पड़ी होगी, कहेंगे नहीं ये रिजवान पड़ा होगा, ये तो मैयत है, मुर्दा है। ये अपनी पहचान के लिए किसी रहबर की तलाश करनी पड़ती है, जो खुद तक पहुँच जाए उसे महराज कहते हैं। बुले शाह फरमांदे ने कि बे बोल दे दी तैनू खबर नहीं, ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬੋਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਡੂੰਡੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਂਗ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਕੂੜਾ ਫਰੋਲਦਾ ਹੈ ਭਲਾ ਪੁੱਛ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋਲਦਾ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇਥੋਂ ਰੱਬ ਜੁਦਾ आप आवाज़ मारे आपे बोलता है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि नाहनु अक़रबु इलैका मिनल हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शारक से भी करीब हूँ। वह हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, मैं हर वक्त तुम्हारे हमरा हूँ। फ़ैनमा तुवल्लू फसुम्मा वजहुल्लाह, जिस तरफ देखो खुदा का चेहरा है। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, मैं तुम्हारे नफ्सों में मौजूद हूँ, मुझे क्यों नहीं देखते, गौर क्यों नहीं करते। ये सारी चीज़ें है सानू ये आस्तानियां तो रहबर तो बगैर नहीं मिल सकदियाँ, इस वास्ते ये मुर्शद दा होना बहुत ज़रूरी। और नबी पाक फरमाया ला शैखा ला दीन, जिंदा शेख नहीं उनका दीन कोई नहीं। ठीक है। अच्छा बताइएगा बाबा जी, क्या मुर्शद के बगैर बंदा अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता? क्या ये निज़ाम कुरान हदीस से साबित है? जी बिल्कुल है। वसीला अल्लाह पाक ने फरमाया कि मुझ तक पहुंचने के लिए वसीला अख्तियार करो। वसीले में बहुत सारी चीज़ें हैं, अदब, उस्ताद, रहनुमा, मुर्शद। और जितने भी औलिया कराम हुज़ूर 1445 या कमो पेश सालों में आज तक जो भी है वो इसी वजह से कायम है कि ये बका की बात है। जी जी जी। अच्छा, क्या सहाबा कराम ने भी किसी पीर की बैत की थी या वो बराह रास्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते थे? वो ही उनके मुर्शद थे जी। नबी पाक के पास बदू लोग आ गए, उन्होंने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, हम ईमान ले आए कि जन्नती हो गए। अल्लाह पाक ने फौरी जिब्राइल को भेजा सूरत हुजुरात में, वकालतिल आराब व मन्ना कुल्लम तोमिन असलमना वल्लम्मा यदखुलुल ईमान। ए नबी, इनसे फरमा दीजिए ये भी मुसलमान हुए, ईमान तो इनके दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। जब ईमान दाखिल होगा फिर ये मोमिन होंगे, फिर ये जन्नती होंगे। ये दाखिल करवाने वाली चीज़ है ईमान। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, मेरा आजू आपको कभी, क्योंकि आप मुसलमान हैं। नबी पाक ने इसकी शर्त रख दी है, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मिराज है। बिल्कुल। तो मिराज होने के लिए पहले मोमिन होना ज़रूरी है। जी क्या बात है जी, माशाल्लाह। अच्छा, लोग आपका हाथ चूमते हैं, इस्लाम में सजदा रकू इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है, तो हाथ चूमना तज़ीम या शिरक का कौन सा अमल समझा जाता है? जी, ये एक अदब दा मकाम है। ठीक है। अपने बाप की पेशानी चुम सकता इंसान, अपने माँ के पैर चुम सकता। इस तरह ही जिन्होंने हत्थों के विचों सानू फैज़ मिलिया होंदा, रूहानियत मिली होंदी, साडे कल्ब नूं सुकून मिलिया होंदा। और अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल लज़ीना युबायिऊना का व इन्नमा युबायिऊना यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम, कि जिन लोगों के हाथों में हाथ देते हैं वो उनके नहीं होते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के होते हैं। तो मुरीद लाजम अपने पेशवा दा अदब। जी हाँ, अदब पहला खजीना है मोहब्बत के खजीनों में। ये सिर्फ अदब की एक हद हैगी, हाथ चुमना या पैर चुमना या आजिज़ी पेश करनी अपने पेशवा दे के। उस्ताद ही आपकी नज़र में ये शिरक नहीं है? ये शिरक नहीं है। हाँ, अगर वो मुझे कुछ ज़ात समझ के, खुदा के बराबर समझ के करे, ये फिर शिरक है। ठीक है। हाँ, और एक और बात इसमें एक और बात आ गई। मौलाना रूम फरमाया कि जिसने अपने पेशवा को बंदा जाना उसकी बैत ही नहीं है। अच्छा। चूंकि वो बैत अपनी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कर ले, बंदे की बैत ही नहीं। अगर बंदे की बैत होती तो मौला हुसैन करबला में यजीद की बैत करके अपना कुनबा बचा लेते। उनसे पता है ये बैत तो हमारी है, हमारे घर की है, कलमा हमारे घर का है, कुरान हमारे घर का, इसलिए वो हाथ चूमते हैं अदबन कि हमारे पेशवाएं, हमारे रहबर इनके हाथों से हमें फैज़ मिलाए। ये सारा जो नहीं, इस पे ना अक्सर बाबा जी लोगों का हम देखते हैं कि वो बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि दरबारों पे जाके, जैसे वो अब जाहिर सी बात है अदबन झुक जाना या दरबार पे बोसा करना, वो मज़ार है जी, इसमें अब कौन सा वो बाबा बैठा है जिसको हम जाकर बोसे दे रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है ये क्या आप ये बात नहीं। कब्रिस्तान में कितनी कब्रें होती हैं? बहुत ज़्यादा होती हैं। सभी पे लोग झुकते हैं? कभी भी नहीं। क्यों? उनको पता है इधर जिंदा है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये अपनी कब्रों में जिंदा है, इन्हें मुर्दा मत कहो, और मैंने रिज़्क भी देता हूँ, मेरी कुबा के नीचे इनको मेरे सिवा कोई नहीं पहचानता। वो बका है तो हम जाते हैं बिन बुलाए। जी जी जी। अच्छा, अगर कोई आपको वसीला समझे तो क्या ये दुरुस्त है? वसीला तो हर चीज़ का वसीला है। ये आप माइक पे बात करें, ये भी आपकी बात का वसीला है। कैमरा वसीला है, ये रूम वसीला है, हर चीज़ वसीला है। ये चाय लेके आए, ये चाय भी वसीला है। ठीक है। वसीले को बगैर तो कोई चीज़ भी नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया कुन तो कंजल मखफियन, मैं छुपा हुआ ख़जाना था, मुझे शौक़ हुआ मैं पहचाना जाऊँ तो मैंने आदम का पुतला तैयार किया। खुदा की ज़ात को पहचान के लिए भी वसीला वो आदम शक्ल में। बिल्कुल। के
क्या बात है माशाल्लाह जी। अच्छा, तवीज़ धागा कुरान से साबित है या ये सकाफ़ती रिवायत है? अगर शिफा अल्लाह के हाथ में है तो तवीज़ धागे की क्यों ज़रूरत पेश आती है? क्या आप भी तवीज़ करते हैं? नहीं, खैर मैं तो नहीं तवीज़ धागा करता। तो हमारे पेशवा, हमारे सिलसिले में मेरे पेशवा एक धागा बनाते थे, वो है नक्श वगैरह नहीं लिखते। और कोई भी चीज़ कुरानी आयत किसी को लिख के शिफा हो जाए तो उसके लिए वो बुरी चीज़ तो नहीं है, खुदा की कलाम है, तो वो इंसान लेकिन लोग इस चीज पे बड़ा क्रिटिसिज्म होता है। हाँ, इस पे वो यार ये तवीज़ धागे ये चीजें जो है ये कहाँ है इस्लाम में? देखें ना, कुरान हमारी रहनुमाई फरमा रहा है, बेशक ज़ाहिर भी बात नहीं भी बेशक है तो कुरान। अगर वो किसी के यानी कि रूहानी को मसला होगा, जिन वगैरह हो गया, या कोई उसको डर लग रहा है या नजरें बद होगी, अगर उसको दम करके दे दिया जाए या आयत लिख के उसके गले में डाल दी जाए, कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम है, ये मखलूक है, खुदा की बात अगर इसमें हो तो। अच्छा, हाँ, अगर इसको कारोबार में लिया जाए कि ये कारोबार है हमारा, तवीज़ लिखा 2-4 हज़ार रुपये आया तो ठीक है, फिर नहीं। ठीक है। हाँ, अल्लाह पाक ने कुरान फरमाया कि मेरियां आयतां घट कीमतें ना बेचो। ठीक है। घट कीमत तो मुराद के इंदा मुआवजा शेर वाह आजकल 100-200 हाँ नहीं, इस तरह नहीं है जी। अच्छा बाबा जी, जिन्नों से याद आया कि अक्सर औकात जो है वो एक देखने को मिलता है जी, इस पे जिन का साया हो गया, इस पे बुरी चीज़ों का साया हो गया, वो जी बाबों के पास लेके जा रहे होते हैं। बाबे का वो अब एक इमेज लोगों की नज़र में ये सेट है कि ये सारा एक ड्रामा होता है, बाबा वो कमरे में कोई सोटे सूटे ले गए तो वो जिन पे टूट पड़ते हैं। इस तरह की वीडियोज़ भी अक्सर जो है ना हमें सोशल मीडिया पर मिल रही होती है। तो असल हकीकत क्या है? क्या वाकई जिन जो है ये किसी चीज़ पे हैवी किसी इंसान पे हो सकते हैं, और उनको निकालने का क्या तरीका होता है? कभी आपने भी जिन निकाले? जी, काफ़ी सारे जिन निकाले ने। ये जिन सिर्फ माइंड ਨੂੰ ना हैक कर लेंदा, जिस तरह किसी चीज़ ਨੂੰ हैक कर लेना। ठीक है। और अल्लाह पाक ने कुरान फरमाया जिन्नो इंस दा, जिन भी एक मखलूक आ, ਜਦੋਂ इंसान नापाकी ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼, ਅਸਲ ਮੈਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਤੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਵਾ, बहुत सारे निकाले ने, कईयां च जन भी होंगे। अच्छा, वो जिन निकल जाता फिर जन नहीं निकलता, अक्सर ये भी जुमले सुनने को मिलते हैं। अच्छा बाबा जी, मैं आगे सवालों की तरफ बढ़ने से पहले, क्योंकि अभी हमारे नाजरीन आपको देख रहे होंगे और बड़े लोग ये चीज़ सोच रहे होंगे कि बाबा जी का जो है ये भेस और ये हुलिया, ये आपका सारा निज़ाम, तो इसके बारे में सबसे पहले तो ज़रा क्लियर करते जाएं कि ये जो है इन चीज़ों की क्या ज़रूरत पड़ती है? हाँ, जरूर। ये एक मलामती इंसान नाल मलामती मामला होंदा। अच्छा, कि ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਕਹਿਣ ਜੀ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਸਲਾਮ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਅਮਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲੱਭਿਆ ਅਸੀਂ ਗਵਾਚ ਕੇ, ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਦਲਿਆ ਸਾਰਾ ਰੂਪ, ਕਦੀ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਸੀ ਬੇਖਬਰੇ, ਹੁਣ ਤਾਣਿਆ ਇੱਕ ਬਹਿਰੂਪ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਾਫਰ ਆਖਦੇ, ਸਾਡਾ ਕਲਮਾ ਇਸ਼ਕ ਦਰੂਦ, ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਬਣੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਰਦੂਦ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਜਾ, ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਬੇਹਾਲ ਦਾ, ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਲਿਆ ਰੁਸਾ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਤੌਹੀਦ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕੇ ਛੱਡਤੇ, ਯਾਰ ਮੰਨਿਆ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ। ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਚ ਬਾਲ ਹਟਾਉਂਦਾ ਸੇਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਆਪਣੀ ਦੇ ਵੇਖੇ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਨਮਾਜ਼ ਨੀਤ ਲਈ ਜਦ ਸੁਣੀ ਹੱਕ ਅਜ਼ਾਨ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੱਗ 'ਚੋਂ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਚੌੜ। ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵਟਾ ਲਿਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੌਰ। ਅਸੀਂ ਹਿਜਰ ਦੀ ਫੂੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਹੰਝੂ ਲਹੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਡਾਢੇ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ। ਅਸੀਂ ਹੱਥੀ ਹੋਣਾ ਫੂਕਿਆ ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਦੇ ਲਈ ਜੁਦਾ। ਸਾਥੋਂ ਨੀਂਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਰੁੱਸ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਛੱਡੇ ਸਾਰੇ ਮੀਤ, ਅਸੀਂ ਹਰਦਮ ਵੇਖੀਏ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ। ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਬਸ ਯਾਰ ਯਾਰ ਪੜ ਛੱਡਿਆ। ਅਸਾਂ ਛੱਡਿਆ ਖੇਸ਼ ਕਬੀਲੜਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਨਕਦੋ ਨਕਦੀ, ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਗਰਮ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇੱਥੇ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾ ਵਾਂਗ ਅਬਲੀਸ, ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ, ਯਾਰ ਲੱਭਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਵਾਚ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦਰਵੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਲੱਭਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਆਪ गवाच गए। अच्छा, तो ये बाबा जी सारा कुछ आप खुद लिखते हैं, ये कैसे? जी मैं नहीं लिखता, जी मैं नहीं लिखता, ये मेरे पेशवा का ही देन है, उनका ही करम है। ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ 6ਵੀਂ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਲੂ ਕੇ ਪੱਠੇ, और तूने दूसरी दफ़ा भी फेल हो जाना, तेरा अब्बा बहुत अच्छा बंदा है, वो मेरा दोस्त है, तो जाओ काम वाम कर ला। और फिर स्कूलों बस्ता चक्या के घर आ गए। फिर पेशवाना निस्बत हुई, मेरे ਜਿਹੜੇ वालद साहब मुहम्मद रफीक चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह, आपने 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹਜ਼ਰਤ ਖਵਾਜਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਰਕਾਰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੀ ਬੈਅਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। 2017 ਚ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ 30 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਪਰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕਾਲ बदल गया। अच्छा, एक ऐसा नौजवान जिसने ब्रांडेड चीज़ें भी इस्तेमाल की, वो लग्जरी लाइफस्टाइल, एक वो फुल इंजॉय वाली ज़िंदगी छोड़ के आप यकदम ये फ़कीरी, जिसे लोग अक्सर ढोंग कहते हैं, ड्रामा कहते हैं, बड़ी कुछ बातें सुनने को मिलती हैं, तो ये सारा कुछ छोड़ के एक वो जिसका नाम उस टाइम दोस्तों में यारों में बड़ा टॉप ट्रेंड रहता हो, और आज वो एक बाबा इब्राहिमी चिश्ती के नाम से पुकारा जाए, तो ये सिलसिला कैसे, आपको कैसे ये लगन लगी, आपके दिल में ये चीज़ कैसे आई कि आप इस रास्ते पे आए? वासिफ अली वासिफ का एक कोड मैंने याद आ गया, वो फरमाते कि काम किया नहीं जाता, काम लिया जाता है। ठीक है। तो इस तरह ही साढ़े को खुदा की ज़ात ने इस तरह का काम लेना सी, ਉਹਦੀ ਮਖਲੂਕ ਆ, तो जिस तरह का मालिक चाहता वो अपनी राया ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਬॉय ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਹਿਨ। ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਗਾਰਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ, ਹਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਡ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ इश्क उसे ही पसंद करता है जी जिसे कोई पसंद नहीं करता। क्या कहने। अच्छा, आजकल बहुत से लोग पीर बने बैठे हैं, असल और नकली में क्या फ़र्क है, कैसे पता चलेगा, ये हम कैसे पता चलवा सकते हैं? ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਨਕ ਹੈਗੀ। अच्छा। ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ जी। ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਰਿਹਾ। ठीक है ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ? जी। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ? ਬਸ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ठीक है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। मैं एक उंगल किसी वाल करांगा, चार मेरे वाल आ जानियाँ। नहीं, असल ना जी इस तरह है कि लोगों ने ये एक रूप बना के ना अवाम को इतना पागल बना दिया है, वो तवीज़ों के पीछे। अवाम वैसे एडी पागल नहीं हैगी, बड़ी शौर रखदी आ ते कोई किसी नाल मुहब्बत करदा वा, किसी रंग दे विच वा। खुदा एक तरह दे रंग च नहीं मिलदा, खुदा हर रंग, अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरा रंग इख्तियार करो। ठीक है। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨੀਲਾ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਪੀਲਾ ਕਿਹਦਾ, ਪੀਲਾ ਕਰ ਲਾਂ ਕਾਲਾ ਕਿਹਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ रूप च बैठा हुआ, किते किसी रूप च बैठा आया। आदम की किसी बात की तहकीक ना करना, फिरता है ज़माने में खुदा बेस बदल कर। मेरे तो सारे साहब ने। क्या बात है जी। अच्छा, क्या दरवेशी वाकई रूहानी मुकाम है या सोशल सिंबल? इसे लोग अक्सर कहते हैं कि ये सिर्फ एक सोशल सिंबल बन चुका है, स्टेटस बन चुका है, तो आप इसे क्या कहते हैं? अगर मैं किसी की गल करा तो मैंने नहीं पता, मैंने खुद का पता कि मैं एक बड़ा खूबसूरत रंग चिट्टा, चाय नहीं पीनी, हुक्का नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीनी, बड़ा नफीस जिहा मुंडा सी। ते कुछ चीज़ तो हैगी सी कि जिन्हों मैनू इस तरह का करता, जटां रख लियां, दाढ़े रख ली, इस तरह के लिबास पहन लेना। तो फिर एक बात मैंने याद आ गई, काफ़ी देर पहले लिखी सी कि जिस इब्राहिमी जिसके एहसास ने बदला है मुझे, जी सोचो वो पूरा क्या होगा। रूहानियत ऐसी चीज़ है कि किसी इंसान को देख के बदल जाना। और पूछा सी कि किसी अल्लाह दे वली नूं कि दरवेश दी की निशानी, फरमाया जिन्हों मिल के जिन्हों देख के खुदा याद आ जाए वो दरवेश हुंदा। ठीक है जी। अच्छा बाबा जी बताइएगा, क्या हर शख्स को मुर्शिद की ज़रूरत है या कुछ लोग बराए रास्त अगर कुरान पाक और हदीस शरीफ से जुड़ जाएं तो वो अल्लाह तक पहुंच सकते हैं? जी, हर इंसान नूं ही हदायत की ज़रूरत आ, ठीक है जी, रहबर की ज़रूरत आ। नबी पाक फरमाया ला शेख अला दीन, जिंदा शेख नहीं होता दीन कोई नहीं जी। और कुरान से सूरत बकरा चला पाक ने पहली आयत ही फरमाता अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम एक किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत करती है हदायतमंदों को। हालांकि ये तो बेहदायत नूं हदायत करना ही सी, लेकिन इसकी शर्त रखदी हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत और मुत्तकी होवे फिर हदायत करेगी। अगर इनू बगैर रहबर तो बगैर पेशवा तो इंसान पढ़न लग पे, कोई भाबी हो जाएगा, कोई शिया हो जाएगा, कोई सुन्नी हो जाएगा, कोई मरदई साहब, कुरान तो एक ही है। लेकिन जिन्नी देर इनकी कोई कामल रहबर इनका समझावे ना उन्नी देर नहीं पता चल सकता। ठीक है। नहीं तो बाबा जी फिरके जो हैं, आप फिरकों में नहीं बिलीव करते, यकीन नहीं रखते? साडा फिरका आजिज़ी आ, मुहब्बत आ, दूसरे नूं अफजल जानना। ठीक है जी। कोई भाबी, कोई शिया, कोई सुन्नी, कोई 200 साल पहले, कोई 300 साल पहले। इश्क वाले लोग तो कुन तो भी पहले ने। आहो, जो कुन फरमाया वो पीर मेर शाह सरकार फरमाया ना, कुन फया कून किया जिस वेले असी भी कोले हासे, कालू बला सी कन्नी सुनिया, कोई गूंगे बोले नासे। ला मकाम मकान है साडा, फिर आण बुतां विच फासे, इस नफ्स पलीत पलीत चा कीता, कोई असल पलीत ते नासे। इश्क दा निज़ाम जिहड़ा वा ये अज़ल तो ही चल रहा।
क्या कह अब्बत रहे करे ही इनू बका हैगी। अच्छा बाबा जी, आपने एक मुनफरिद हुक्का बनाया और वो जो है पूरी दुनिया में वो वाहिद, उसको लोग जो है ना सोशल मीडिया पे आकर वीडियोस बनाते हैं, तो वो ख्याल आपके दिल में कैसे आया? और उस पे आपने कोई कलाम भी लिखा है, कोई लाइनें भी लिखी हैं, वो भी हमें जी जरा वो सुना मेरा दीजिएगा। YouTube ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਕਲਾਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹੁੱਕਾ ਸਿਗਰਟ ਵਗੈਰਾ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਉਹ 13 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਚਿਲਮ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ, ਨੀਚੋਂ ਵੀ ਉਹ 4.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੁੱਕਾ। ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੁੱਕਾ ਵਾ। बड़ा मुनफरिद, हमने भी बड़ी वीडियोस उसकी देखी हैं, तस्वीरें देखी हैं, लोग बड़ी शौक से आगे उसके साथ वीडियोस बना रहे होते हैं। तो अच्छा बाबा जी, लोग इस चीज़ को बड़ा गलत लेते हैं, ये हुक्के, ये सिगरेटें, ये चरसें, अक्सर इसके बारे में बड़ा तनकीद का निशाना बनते हैं। जितने भी बाबे या जितने भी पीर साहिबान होते हैं कि दरबारों में बैठ के ये चरसे पी रहे होते हैं, ये सिगरेट पी रहे होते हैं, तो रूहानियत भी और साथ में जो है नशा भी, आप इसको कैसे लेते हाँ हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ठीक है जी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਕਾ ਵਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੀ। ਸਿਗਰਟ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈਗੀ। नहीं तो ये सेहत को नुकसान नहीं देते? सिगरेट भी नुकसान देती है, हुक्का भी नुकसान ਜਿਹੜਾ देती ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਹੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ होंदे ही नहीं जी। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ठीक है। ਹਾਂ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਤਰੀਕਤ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਹੁੱਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂ, जी ਜੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਲਾਵੇਂ ਤੇ ਬੁੱਝ ਜਾਵਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਮਿੱਟੀ ਲਾਓ ਮੂੰਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੂ ਗਾਵਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਹੁੱਕੇ ਦਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤ ਵੇਖਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਤ ਵੇਖਾਂ, ਇੱਕ ਵੰਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣ ਸੁੰਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਹੁੱਕੇ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकरा, ऐ ईमान वालो मत जाओ नमाज की तरफ जब तुम शुक्र की हालत में हो। ਤੇ ਹੁੱਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਸ਼ੋ-ਵਾਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ। जी ਜੀ अच्छा, मतलब ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁੱਕਾ ਔਰ ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪਏ ਹੋਏ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ नहीं ना मना कर रही इसका, क्योंकि नशा नहीं है। अच्छा बाबा जी, आपकी 21 जेडी में एक गुजरगाह बनाई हुई है, बहुत वहाँ पे सालाना उर्स भी हम देखते हैं, कोई महफिलें भी होती हैं, तो क्या वो वहाँ पे इसकी क्या वजह है, उससे निस्बत क्या है, कुछ हमें वो जरा बताइए। ये जेडे अल्लाह वाले होंगे ना जी, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਰਦਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਸ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੋਕ, ਫਕਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਅਕੀਦਤ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੈਜ਼ ਮਿਲਿਆ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਮਿਲੀ, ਅਕੀਦਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ। 21 ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਆਸਤਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਗਾਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ हर जश्न प्रोग्राम सालाना काफ़ी सारे होंगे ने। ठीक है जी। जी अक्टूबर 4 होता। अच्छा, वहाँ पे आने वालों का असल मकसद क्या होता है? क्या ये मज़ार कल्चर की तरफ कदम नहीं बढ़ाया जाता या रूहानी मरकज़ है? ये रूहानी मरकज़ हैगा वा, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ੀਦਾ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਖੁਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧਾ ਈਸਾਈ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਤਲਬ, ਚਾਹੇ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਤਲਬ, ਹੁੱਕਾ ਤਲਬ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ बात ਉਹ सुने। जी। अच्छा बाबा जी, एक आपसे पर्सनल सवाल पूछूंगा। अक्सर लोग कैमरे पे बताते तो नहीं हैं, लेकिन आप माशाल्लाह बड़ी खुली गुफ्तगू करते हैं। पीर बाबे जितने भी होते हैं, बड़े बड़े महल होते हैं इनके, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा लग्जरी लाइफस्टाइल है, क्योंकि जो आपके मुरीदैन या आपके मानने वाले, चाहने वाले, वो पूरी दुनिया में होते हैं, एक पाकिस्तान में नहीं, बाहर भी लोग बैठे होते हैं। तो आपके भी वो बड़े लाखों हज़ारों की तादाद में होंगे, तो आज तक आपने जो है कितने महल बना लिए और कितनी गाड़ियाँ जो हैं आपकी चल रही हैं? जी हुण भी तुहाडे कोल मोटरसाइकिल ते आए पिछे बैठ के किसी को, तो मैं एक स्टाप ते उतरिया आया जी। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਖੁਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਉਰਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੀਆਂ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਐਡ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ, ਨਾ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਖੁਦ ਦੁਕਾਨ ਤੇ
ਕਰਕੇ 골ਡ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਡਾਈ ਬਣਦੀ, ਮੂਸ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਜੀ। मतलब आप खुद हैंडमेड गोल्ड जी, की मैं, डाइयाँ हाँ। तैयार करते हैं और जी, जी। उससे जो है अपना रोजगार जी चलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उससे। अदरवाइज ये देखा जाए तो ऐसा हमने तो नहीं कभी देखा कोई बाबा जो है उस इतना उसका नाम भी हो, लोग इतना मानते हो और वो बैठ के डाइयाँ बना रहा हो, ये कैसे हो सकता है? बस ऐसा सवाल ही ही नहीं पैदा है। होता है इस अलकासिबु चीज़ में। हबीबुल्लाह, ਜਿਹੜਾ ਕਸਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ। जी 5 ਬਣਾ ਇਸਲਾਮ, ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਹਜ, ਜ਼ਕਾਤ, ਕਲਮਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਐਨ ਇਬਾਦਤ ਆ। जी ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੈਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਮ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੀ ਨਾ ਹਲਾਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੜਾ एहसान ਆ, किसी चीज़ की तमा नहीं है। और वासफ साहब एक और याद आ गया कि वो फरमाते हैं कि परेशानी हालात से पैदा नहीं होती, परेशानी ख्याल से पैदा होती। जी तो जब ख्याल दुरुस्त हो जाए तो अमाल दुरुस्त हो जाते। मैंने चाहिए ही कुछ नहीं, पता नहीं अगला सा आना कि नहीं आना, किंदे वास्ते छड़ के जाना। बहुत बड़ा मैसेज है जी। अक्सर पीर जितने भी जैली बने हुए हैं, बाबे बने हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा बड़ा उनका लाइफस्टाइल आप देखें तो ऐसे लगता है पता नहीं कोई शाही ख़ानदान के लोग, ये कोई नई मखलूक हैं। तो बाबा जी खुद अपने हाथ से जो है हैंडमेड डाइयाँ बनाते हैं जो गोल्ड पे जो है डिज़ाइन होता है, और ये बड़ी बात है माशाल्लाह, बहुत बड़ी मिसाल है। अच्छा बाबा जी, एक आम मुसलमान जो सिर्फ नमाज, रोज़ा, कुरान पर अमल करता है और किसी भी पीर के पास नहीं जाता, तो क्या वो मुकम्मल मुसलमान है? इस पे आप क्या कहेंगे? कलमा तो पढ़न नाल मुसलमान हो जाता इंसान जी ਤੇ ਕਲਮੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ, ठीक है ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ। जी ਤੇ ਇੱਕ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਰੱਬੂ ਕਾ, जी ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਆ। ਅਗਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ जी ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ। ठीक ਤੇ है। ਬਗੈਰ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਰਹਿਬਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅਬੂਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਹੈ। अच्छा, जी। ये और- ज़रूरी चीज़ हाँ, आप समझते हैं कि उसके बिल्कुल इस बगैर तरह ही है। गुजारा नहीं हो हाँ, सकता। मौलाना रूम ने एक बात फरमाई कि अगर कुरान का तर्जमा ही कुरान की हकीकत होता तो मैं कभी शमस तबरेज़ का मुरीद ना होता। मौलाना रूम के पास कितना इल्म था, बड़ा इल्म। शेखुल इस्लाम थे बहुत ज़्यादा, लेकिन एक शमस तबरेज़ दरवेश मलंग सैयद बादशाह, उन्होंने की जरूरत पै गई सी उन्होंने बैत करन दी, क्योंकि ਜਿਹੜਾ इल्म ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਜ਼ਾਰੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ रूम को हैगा सी, बेशक। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇਰਫਾਨ ਤੌਹੀਦ ਮਾਰਫਤ ठीक है जी। ਜੀ। अच्छा बाबा जी, ये तुसी दसो कि चिश्ती सिलसिला इसका आगाज़ कहाँ से और ये कहाँ तक जाता है? इस सिलसिले के बारे में भी कुछ लोगों को नहीं पता होता, हम देखते रहते हैं अक्सर औकात। जी। तो ये थोड़ा सा बता चिश्ती दीजिएगा। निज़ामी सिलसिला, चिश्ती साबरी सिलसिला, जी कादरी सिलसिला, ये सारे मौला अली अलैहिस्सलाम तो निकलते जी हैं। साडा शजरा नसब जिहड़ा हज़रत ख्वाजा अबू इसहाक चिश्ती शामी दस्तगीर, ते इस तरह ही बाबा फरीद सरकार दाता गंज बख्श औलिया, जी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सरकार, ख्वाजा मुख्तियार कुतुब काकी, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, ये साडा सिलसिला सारा चिश्ती निज़ामी है। इस तरह ही ठीक है जी। मौला अली अलैहिस्सलाम तक जाना हैगा। तो नहीं, आप कहते हैं कि आप तवीज़ भी नहीं देते हैं, कोई इस तरह का दम दरूद भी नहीं करते हैं, तो जी। लोग आपके पास फिर जो आते हैं उन्हें फैज़ कैसे मिलता ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀ ਦੀ। है? अच्छा ਮੁਹੱਬਤ ਐਸਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੋ, ਦੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। जी जी ਆਜ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। जी ਇੰਨੀ ਆਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਆਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ठीक है ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ, जी इसी तरह। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, अच्छा ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ 2-3 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਜਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। जी ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ठीक है। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, 5-6 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਟਨ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਲਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਦਰਵੇਸ਼ ਕੋ ਸਿਰਫ ਆਜਜ਼ੀ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ। सही बात है ये, ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ। बिल्कुल इसी ਹਾਂ तरह। ਬਸ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋग आते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਈ ਦੀ। बड़ी बात है ये तो। अच्छा बाबा जी, वैसे ये जो है कासा, इसका क्या मकसद है? और ये जो है आप पहनते दरवेशी हैं, एक जेवर हैगा वा, कोई अच्छा चीज़ जी। कोई नाम बर्तन कोई होवे, इसका जरूरी मकसद नहीं है या किसी वजह से नहीं है? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੇਵੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ मतलब ये आप कह सकते हैं कि एक सादगी और दरवेशी का एक लिबास है, ये ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ जी, ਨਹੀਂ जी। ਸਿਵਾਏ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ। किरदार तो ਜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ
ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਲਾਕ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਲੋਕ ਦੇ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਇਆ, ਆਪ ਦਾ ਤਨ ਤਾਲਬ ਸੀ, ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੋਂ ਫਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਓ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਆ। फरमान लगे मौला गुलाम दी आका नाल क्या शर्त होनी। फरमाया मेरी तेरे नाल है। ठीक है। तो वो फरमान लगे हो की आप फरमांदे मुंह नहीं किसी ने कुछ कहना। अच्छा। जाना भी तबलीग ते कहना भी कुछ नहीं। फिर इस तो साबित होया कि तेरे किरदार ही तेरा तबलीग होवे। जेड़ा तैनूं देखे वो कहंदा इस तरह मैं इस तरह दा होवां। हजूर जदों नबूवत दा ऐलान कीता 40 साल बाद आपने किरदार कशी ही की थी कि काफरां ने फरमाया कि आप सादिकीन हो। हजूर आप जैसी मोहब्बत आप जैसी शफकत कितों नहीं मिली। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੱਖ ਖੋਲੀ। वो सानू अल्लामा साहब की बात याद आ गई कि ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है जी। सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सानू हर चीज़ अपने सनम कदे तो मिल गई। अच्छा बाबा जी आपने करबला पे बहुत कुछ लिखा है, तो कोई दो अशार माशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। मैंने रात ही एक बात लिखी थी करबला पे, क्योंकि ये बड़ी बात है माशाल्लाह, और ये एक मार्फत की नज़र है। हर बंदा जो है इस लेवल पे नहीं पहुंच जी बिस्मिल्लाह। किन्नू सुने दिल दी गल जी, मसले हो ना जान हल। किन्नू सुने दिल दी गल, मसले हो ना जान हल। अज तो कर जे करना है, इश्क विच नहीं हुंदी कल। सिर ते नेज़े लाथी जांदे जी, सिर ते नेज़ियों लाथी जांदे, पर टंगी रहिंदी उत्थे गल। ते इश्क आखे साह लै लो। जनाबे सज्जाद जब मौला शाम की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में इश्क आखे साह लै लो, सज्जाद आखे चल चल। प्यास नहीं, जनाब अली असगर दी बात, प्यास नहीं प्यास दी सौं, प्यास नहीं प्यास दी सौं। अज दा मकसद करिए हल, जे बाजू लथे गाजी किवें। बड़ी बात है माशाल्लाह कि बाजू उतर गए हों ते फिर शहीद हो गए, शहीद हो गए। हाँ बाजू लथे, जे बाजू लथे गाजी किवें, खुदाई भी गई है हल। उथे जे नहीं तू आया करबला च, ਉਹੀ ਸਨ 72। ਤੇ ਉਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉਥੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ। ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਕਰਬਲ ਲੱਗੀ ਵੇਖੀ ਜਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਬਲਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਕਰਬਲ ਲੱਗੀ ਵੇਖੀ ਜਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪਈ ਥਰ ਥਲ। ਕਿਨੂੰ ਸੁਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ। क्या बात है जी माशाल्लाह। ये आपने रात को लिखा है जी। अच्छा तो ये बाबा जी जब आप लिखते हैं तो कोई उस टाइम आपके क्या एहसासात और ख्यालात, क्या मतलब हर आम बंदा तो ये लिख ही नहीं सकता ना। एक शायरी तो लिखना वो आसान बात होती है कि वो कहते हैं प्यार में टूटा है या कोई इश्क आशिक है वो शायरी लिख ले, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये रूहानियत से भरी होती हैं। तो ये कैसे जी? ये असल मैंने इल्हाम जी पेशवा दी नज़र, जिस तरह तुहाडा ख्याल आ मालिक दी ज़ात उस तरह तुहानूं खैर पानी शुरू कर दिंदा। और फैज़ हुंदा, फैज़ दीयां बहुत सारियां किस्मां, किसी दी जुबान च फैज़, किसी दे कलाम च फैज़। ये साडे पेशवा दा साडे ते बहुत एहसान आ, करम नवाजी आ कि इस पापियां नूं गल आया। अनपढ़ां नूं उन्हां ने वो चीज़ां लिखातियां, तकरीबन कोई 7,500 8,000 को पेश कलाम लिखिया। पंजाबी उर्दू हर मौजू ते तौहीद मार्फत किताब नहीं अभी जी नहीं किताब नहीं, किताब इस करके नहीं छपाई कि फिर उन्होंने बेचने दिल करेगा फिर दुकानदारी बनेगी, फिर लोगों को कहांगा मैं किताब लिखी है देखो ए फिर इस रौले च नहीं ते ज़रूरत नहीं। हाँ फिलहाल असीं नौकरी कर रहे ड्यूटी कर रहे, तो जो कलाम किताब का टाइम आया आपे छपा लेगा जिन्होंने जरूरत हुई। हाँ स्कूल इश्क वाले कैदे सूरतां दे सबे याद करदे सबक मूरतां दे। क्या बात, इहदी कलम दुआत क्लास अंदर इब्राहिमी वजूद बस्ता दे कोल किताब अंदर अजे अपनी ही किताब पढ़ रहे हैं। अच्छा एक बाबा जी आखिर में ये बताइएगा कि आपने एक वो ज़िंदगी गुजारी है जब ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल की हैं, दुनिया की जितनी भी ख्वाहिशें जितनी भी आराशा वो सारी आपने पूरी की हैं, और आज एक दरवेशी लाइन पे आप चल रहे हैं। वो दुनियादारी छोड़ के बड़ा मुश्किल होता है एक ज़िंदगी। आपने जैसे एक ऊंचाई देखी हो ना तो फ़ौरन से बंदा नीचे आए, जैसे अरूज से जवाल बड़ा मुश्किल है, इसी तरह आपकी वो एक ज़िंदगी जो फुल फैशन और सारा कुछ करके देखा हो, और आज आपने एक दरवेशी वाला लिबास, क्योंकि ये जब आपने स्टार्टिंग में बताया है ना कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है लिबास जो है ये